नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्ता कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम साधारण भाषा में ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। तो दोस्तों, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर शासकों का चुनाव जो है वो आम जनता द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि शासक क्या है? यहाँ पर शासक एक तरह से हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक राजा होता है। अब किसी देश के राजा का चुनाव अगर आम जनता द्वारा किया जाए तो उसको हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इस सरल परिभाषा से हमें लोकतंत्र की संपूर्ण बातें जो है वो अच्छी तरह समझ नहीं आती। उदाहरण के तौर पे कुछ देश ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जी हम तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर जो चुनाव तो होता ही है, क्योंकि चुनाव हुआ तो लोकतांत्रिक देश हो गया। तो लेकिन चुनाव में क्या है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिल रहा, वो भी उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? पूर्ण रूप से जी नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना परम आवश्यक है। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या बला है, चलिए इसको पहले समझते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ ये है कि वो हर व्यक्ति, वो देश का हर नागरिक जो 18 साल की उम्र पार कर चुका है तो उसको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग या किसी संप्रदाय का हो, उसको भी वोट डालने का अधिकार है। अगर ऐसा व्यवस्था के अंदर ये चीज है तो फिर वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, नहीं तो नहीं है। फिर कुछ देश ऐसे होते हैं जी बोलते हैं हम तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो राजा चुने गए यानी कि जो शासक आम जनता द्वारा चुने गए हैं उनको अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। तो क्या ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? जी नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये भी कहा गया है कि वहां जो भी शासक चुने जाएंगे आम जनता द्वारा उनको अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। अगर ऐसा है तो वो देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को फॉलो करता है, नहीं तो नहीं। तीसरी बात यहां पर आती है कि क्या निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा में तो हमने ये देख लिया कि ऐसा कोई भी देश जिसमें शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा किया जा रहा है, यानी कि चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव किस तरह से हो रहा है ये जानना जरूरी है, तभी हम ये साबित कर पाएंगे कि वो देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को फॉलो कर रहा है या नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक और देश आया हमारे पास, बोला जी हम तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है यानी कि राजनीतिक दल होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में 2-3 बड़े बड़े राजनीतिक दल है। तो अगर किसी देश में राजनीतिक दल अगर 2 है, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, उसमें से एक राजनीतिक दल के साथ पक्षपात हो रहा है और एक राजनीतिक दल को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, मीडिया में उसको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और दूसरा राजनीतिक दल है वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले उसकी अच्छी बातों को मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा। तो जो पक्षपात है वो नहीं होना चाहिए, फुल कॉम्पिटिशन होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा राजनीतिक दल होने चाहिए, तभी उस शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हम नाम देंगे। चौथी बात इसमें यह आती है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि कानून और जो नियम है और जो जनता का अधिकार है उसको ध्यान में रखते हुए उसको काफी ध्यान में रखा जाता है। फॉर उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखें कि जो कानून है वो सबके लिए समान होंगे, जो अधिकार है, जो आम जनता का अधिकार है वो उनको जरूर मिलता है। तो ये 4 चीजें जो होती है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर आती है। अगर सिर्फ इस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर ये चारों चीज अगर आती है तो ही उसको अच्छी आदर्श लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो इसके बाद और आगे समझते हैं कि पहले कौन सी व्यवस्था थी, अभी कौन सी व्यवस्था है। पहले जो है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी और अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ज्यादातर जो विश्व के देश है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रायोरिटी देते हैं और बोलते हैं ये शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है। लेकिन अब ये सबसे पहले जान लेते हैं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है। वहां पर जो शासक होते हैं उनका चुनाव नहीं होता, वो पीढ़ी दर अपने जैसे वंशवाद उसमें चलता है, राजा का पुत्र फिर राजा बन गया, फिर उससे उसका पुत्र भी फिर राजा बन गया। तो इस तरह से वो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है। और जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बारे हमने अच्छे सीख लिया। तो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, काफी अच्छी व्यवस्था है? इस चीज को अच्छे से समझते हैं
क्योंकि जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें फैसले तुरंत लिए जाते हैं, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर जो फैसले हैं उसको लेने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें कई स्तर की सरकारें आ जाती है और उन सभी को फैसले लेने में काफी समय लग जाता है। तो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था खराब है? देखा जाए तो इस समय पूरे संसार में सबसे अधिक प्रचलित शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें जनता को सम्मान मिलता है, जनता के अधिकार की रक्षा होती है, और इससे इस शासन व्यवस्था को हर बड़े बड़े देशों ने सही माना है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा माना गया। हालांकि इसके कुछ बुराइयां भी है और कुछ अच्छी बातें भी है, तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना हर किसी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से चीजें समझ आ सके। ये शॉर्ट वीडियो था ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।